तो बता दें कि राम मंदिर में चंदा चोरी के जो आरोप हैं उसके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। लेकिन सीएम योगी के अयोध्या दौरे से पहले राम मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर जारी एक प्रशासनिक निर्देश चर्चा का विषय बन गया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा और प्रोटोकॉल कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उनसे मुख्यमंत्री के दर्शन पूजन कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि नामित करने का अनुरोध किया गया है। जी हां, एजेंडे में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों चंपत राय सीएम योगी के कार्यक्रम से दूर रखे जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि सीएम योगी आज अयोध्या के अलावा किन किन जिलों का दौरा करेंगे। बता दें कि सीएम योगी आज जहां का दौरा करेंगे, सीएम योगी आज अयोध्या और गोंडा के दौरे पर रहेंगे। दोनों जिलों में 669 करोड़ रुपए की 371 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और प्रोटोकॉल की विशेष व्यवस्था की है। चंपत राय से प्रतिनिधि नामित करने का अनुरोध किया गया है और साथ ही राम मंदिर व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक निर्देश चर्चा में है। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी आज अयोध्या और गोंडा के दौरे पर रहेंगे और साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की जो विशेष व्यवस्था है वो कर रखी है। राम मंदिर व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक निर्देश चर्चा में बने हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आज की क्या कुछ कार्यक्रम है। तो सीएम योगी आज 8 घंटे तक अयोध्या और गोंडा में रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन करने के साथ ही दोनों जिलों में कुल 669 करोड़ रुपए की 371 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सीएम का कार्यक्रम सुबह रुदौली स्थित मां कामाख्या धाम से शुरू होकर शाम को अयोध्या के रामायण वैक्स म्यूजियम के उद्घाटन के साथ समाप्त होगा। अयोध्या में सीएम योगी हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के दर्शन के लिए भी जाएंगे। सीएम योगी आज करीब 8 घंटे तक अयोध्या और गोंडा में रहेंगे और साथ ही आपको ये बता दें कि धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन करने के साथ दोनों जिलों में 669 करोड़ रुपए की लागत से जो परियोजना है उनका शिलान्यास किया जाएगा और साथ ही शाम को अयोध्या के में रामायण वैक्स म्यूजियम के उद्घाटन के साथ समाप्त होगा। रुदौली विधानसभा क्षेत्र में वीरांगना झलकारी बाई की 22 फीट ऊंची जो प्रतिमा है उसका अनावरण भी करेंगे सीएम योगी। अयोध्या में सीएम योगी हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे और साथ ही सीएम योगी आज करीब 8 घंटे तक अयोध्या और गोंडा में रहेंगे। और यहां पर आपको हम ये भी बता दें कि राम मंदिर में चल रही चंदा चोरी प्रकरण की एसआईटी जांच के बीच मुख्यमंत्री का ये दौरा विशेष महत्व माना जा रहा है। जी हां, इस बीच अयोध्या में सीएम योगी के कार्यक्रम से चंपत राय को भी दूर रखा गया है और सीएम के कार्यक्रम के लिए ट्रस्ट की ओर से किसी प्रतिनिधि का नाम, संपर्क विवरण ड्यूटी मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो यहां पर यह जानने वाली बात है कि राम मंदिर में चंदा चोरी प्रकरण जांच के बीच सीएम योगी का ये जो दौरा है वो बहुत बेहद ही अहम माना जा रहा है। योगी सरकार दान राशि गड़बड़ी प्रकरण की जांच पर गंभीर है। एसआईटी जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जो विवाद हैं वो केंद्र में रह रहे लोगों को प्रमुख भूमिका से दूर रखा जाएगा। सरकार जांच पूरी होने तक किसी भी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने के बजाय संस्थागत प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रही है और जांच में अब तक क्या कुछ जो चीजें हैं वो सामने आ गई हैं। ये भी हम आपको बता दें कि राम मंदिर में चंदा चोरी प्रकरण जांच में सीएम योगी का ये जो दौरा है बेहद अहम माना जा रहा है और एसआईटी जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहां पर आपको ये बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चंदा चोरी के आरोपों के बाद पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय हाई लेवल एसआईटी का गठन किया गया है और अब तक जो जांच हुई है उस प्रक्रिया में क्या कुछ हुआ है ये भी हम जान लेते हैं। हमारे साथ इस विषय पर जुड़े हैं विकास सिंह जी। विकास, बताएं कि जो आज एसआईटी की जांच जो चल रही है अयोध्या में, इसको लेकर बताएं कि आज सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम योगी के क्या कुछ आज कार्यक्रम संभावित है वहां पर। देखिए, कार्यक्रम के बारे में अभी आपने विस्तार से बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या और गोंडा के दौरे पर हैं। यहाँ पर वो रुदौली विधानसभा क्षेत्र में उनके कार्यक्रम है जहाँ पर वो 300 से ज्यादा करोड़ की परियोजनाओं का सौगात देंगे और उसके बाद गोंडा जाएंगे, वहां पर भी कार्यक्रम है और इसके बाद अयोध्या पहुंचेंगे जहाँ पर
हनुमानगढ़ी और प्रभु श्री राम के मंदिर राम जन्मभूमि पहुंचेंगे और वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद उनका कार्यक्रम है दिगंबर जैन अखाड़े में कार्यक्रम है। इसके बाद मणिदास छावनी में जन्मोत्सव का कार्यक्रम है। उसके बाद वैक्स म्यूजियम का कार्यक्रम है। इन तमाम सारे कार्यक्रमों में भाग लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार सीएम योगी अयोध्या आते हैं, यहाँ के विकास कार्यों का जायजा लेते हैं, यहाँ तमाम सारी सौगातें दिया करते हैं। वैसे भी आज तकरीबन आज दोनों जगह मिला के 7.5 घंटे का सीएम योगी का कार्यक्रम है और अयोध्या में आज पहुंचेंगे। तो जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में बताया कि जिन कार्यक्रमों में वो राम मंदिर पहुंचेंगे, हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से चंपत राय आज कार्यक्रम में नहीं रहेंगे जी। ये एक बड़ी बात है। और दूसरा विकास यहाँ पर आपने जिक्र किया कि जो सीएम योगी के जो अयोध्या दौरे से पहले चंपत राय से अधिकृत रूप से जो प्रतिनिधि नामित करने का अनुरोध महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश भी छिपा हुआ है? देखिए, क्योंकि एसआईटी पहुंची हुई है वहां जांच करने के लिए चंदे के मामले में, और इस जांच के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यह अनुरोध किया गया था और सीएम योगी के निर्देश पे वहां पर 3 सदस्यीय एसआईटी टीम पहुंची है। आज 5वां दिन है। उसकी जांच का 15 दिन के अंदर उसको फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है। 7 दिन के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट पेश करेगी और इसके आधार पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जानी है यह तय होगा। लगातार हम देख रहे थे एसआईटी पूछताछ कर रही थी ट्रस्ट के जुड़े लोगों से, साथ साथ मंदिर प्रशासन से जुड़े लोगों से, जो सुरक्षा में लोग वहां तैनात है उनसे पूछताछ की है। जो कुछ संदिग्ध हैं जैसे जो टिन्नू है उससे भी पूछताछ की गई है। तो एसआईटी की टीम लगातार खोजबीन कर रही है, बातचीत कर रही है, तमाम सारे दस्तावेज इकट्ठा कर रही है, सीसीटीवी के दस्तावेज को भी इकट्ठा कर रही है। उनकी जांच और उनकी जांच के लिए भेजा गया है कि कहीं इस मामले में सीसीटीवी से कोई छेड़छाड़ हुई है और छेड़छाड़ हुई है तो किस प्रकार से हुई है, इन सभी चीजों की तह तक जाने एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है। आज 5वां दिन है उसका। तो ऐसे में जिन लोगों से पूछताछ एसआईटी कर रही है या उसको जरूरत होगी तो ऐसे लोगों को नहीं बुलाया गया कि एसआईटी के काम में किसी भी प्रकार की कोई बाधा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रस्ट की तरफ से एक प्रतिनिधि शामिल होगा उनके कार्यक्रमों में। वो राम मंदिर जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद बहुत सारे अन्य कार्यक्रम हैं उनमें भी विकास। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चंदा चोरी के आरोपों के बाद पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय हाई लेवल एसआईटी का गठन किया गया है। अब तक हुई जांच प्रक्रिया में क्या कुछ हुआ ये भी हम आपको बता देते हैं कि अब तक जो जांच हुई है उस प्रक्रिया में अब तक क्या कुछ हुआ है। तो राम मंदिर दान चोरी एसआईटी जांच की जो टाइमलाइन है उसके बारे में आपको बताते चले कि 13 जून 2026 एसआईटी का गठन हुआ। यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय हाई लेवल एसआईटी का गठन किया और 7 दिन में प्रारंभिक और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट जो है उसको देने के निर्देश दिए गए। 15 जून की बात करें तो जांच का पहला दिन, रिकॉर्ड और दान व्यवस्था की जांच शुरू कर दी गई और उसके साथ एसआईटी पहली बार राम मंदिर परिसर पहुंची और करीब 6 घंटे तक जांच की गई। इस दिन वर्ष 2021 से अब तक के जो रिकॉर्ड हैं वो कब्जे में लिए गए और जो मंदिर है उससे जुड़े हुए 42 कर्मचारियों से अलग अलग पूछताछ भी की गई। बात करते हैं 16 जून की, तो 16 जून 2026 यानी कि जांच का दूसरा दिन, राम मंदिर के बड़े पदाधिकारी जांच के घेरे में आए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव चंपत राय और गोपाल राव यानी निर्माण और व्यवस्थापक प्रभारी से लगभग 4 घंटे तक पूछताछ हुई है। और 17 जून की बात कर लेते हैं, यानी 17 जून 2026 जांच का तीसरा दिन, कर्मचारी और बैंक कैश काउंटिंग नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया। 18 जून की बात कर लेते हैं, 18 जून 2026 जांच का चौथा दिन, केरल से लौटने के बाद ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा सीधे एसआईटी कैंप कार्यालय पहुंचे। डॉक्टर अनिल मिश्रा से लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की गई। चंपत राय और गोपाल राव के बयानों का मिलान हुआ। सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए 12 पेन ड्राइव जब्त किए गए। कथित छेड़छाड़ की जो फॉरेंसिक जांच है वो शुरू हुई, यानी सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए 12 पेन ड्राइव जब्त किए गए। 18 जून की बात करें, जांच के चौथे दिन की बात कर रहे हैं। कथित छेड़छाड़ के फॉरेंसिक जांच की शुरुआत की गई 18 जून 2026। 19 जून की बात कर लेते हैं, प्रारंभिक रिपोर्ट की, यानी आज एसआईटी गठन का 7वां दिन और जांच का 5वां दिन। आज सीएम योगी को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी जा सकती है।
रिपोर्ट में पूछताछ, बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी जांच, वित्तीय विश्लेषण शामिल होंगे और साथ ही जो आगे की कानूनी कार्रवाई है उस पर निर्णय रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। यहां पर बता दें कि राम मंदिर दान चोरी प्रकरण में जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक एसआईटी अब तक करीब 125 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जो प्रमुख लोग हैं उनमें एसआईटी जांच में चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव जैसे जो प्रमुख ट्रस्ट पदाधिकारी हैं उनसे पूछताछ की जा चुकी है और इसके साथ ही एसआईटी ने 42 मंदिर कर्मचारी, एसबीआई अधिकारी, बैंक कैशियर, कैश काउंटिंग एजेंसी के जो कर्मचारी हैं वो, साथ ही टीसीएस तकनीकी कर्मचारी, सेवादार और सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ की है।